पॉडकास्ट किरण के साथ, है ना जी। तो आज हमारे साथ एक बच्ची बैठी है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो हम इन्हीं से इनके बारे में जानेंगे, ठीक है जी। तो गुड मॉर्निंग किरण। गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम? मेरा नाम है किरण। ठीक है। किरण, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 15 साल है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम है श्री रामदास सिंह कल्लो। उनका व्यवसाय क्या है, क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी राजमिस्त्री हैं। आपकी माताजी कौन है? मेरी माताजी का नाम है श्रीमती देवंती। मेरी माताजी पिताजी के साथ कार्य करती हैं। मतलब पिताजी के कार्य में हाथ बटाती हैं। बहुत अच्छा। आपकी सबसे अच्छी सहेली कौन है? मेरी सबसे अच्छी सहेली अंकिता देवांगन है। तो अंकिता देवांगन के साथ आप केवल अपने मन की बात शेयर करती हैं या पढ़ाई लिखाई की बात भी शेयर करती हैं? मैं अंकिता देवांगन के साथ अपने मन का भी बात करती हूँ और पढ़ाई का भी बात करती हूँ। पिछले रविवार क्या था? मित्रता दिवस। आप लोगों ने मित्रता दिवस मनाया क्या? मेरे को पिछले साल संडे को मित्रता दिवस था, पर मेरे को मालूम नहीं था, इसलिए मैं मित्रता दिवस नहीं मनाई। कोई बात नहीं, मनाए या ना मनाए, मित्र तो मित्र होती है, ठीक है। मैं किरण आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं? मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? तो पढ़ने में कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो केवल समझ आ जाने से मतलब साइंस अच्छा लगता है या और कोई कारण है साइंस अच्छा लगने का? साइंस में कुछ सीखने का भी मिल जाता है और समझने का भी, संसार के बारे में भी। हाँ, क्योंकि विज्ञान जो है ये पूरी दुनिया किस पे टिकी हुई है? विज्ञान पे, है ना? हम अपने आसपास देखते हैं तो हर जगह हमको विज्ञान दिखाई देता है। कोई भी घटना होती है उसके पीछे विज्ञान होता है, जैसे भोजन का पकना, भोजन का बनना, या फिर जो नए नए खोज हो रहे हैं, ये हमको मोबाइल मिला, ये पंखे मिले, ये कूलर मिले, मोटरसाइकिल है, वो एक कई तरह के आवागमन के साधन है, तो ये सारा कुछ हमको विज्ञान से मिला, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, आप एकदम निष्पक्ष होकर जवाब दें कि आपको सबसे अच्छे कौन से शिक्षक लगते हैं और क्यों लगते हैं? सबसे अच्छे चलिए क्योंकि उनका पढ़ाया हुआ समझ आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि मैं आपके सामने बैठी हूँ इसलिए आप बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब मेरे को आप अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं बोली कि निष्पक्ष होकर आप इसका जवाब देंगी कि आपको विषय की वजह से मैं अच्छी लगती हूँ या मेरी वजह से विषय अच्छा लगता है? आपकी वजह से विषय अच्छा लगता है, विषय की वजह से आपको अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा खेल? सबसे अच्छा खेल कबड्डी है। तो कबड्डी खेलना चाहिए ना, हर किसी को कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए। एक और मैं प्रश्न आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हम किस देश में रहते हैं? भारत देश। अगर भारत देश का आपको सेवा करने का मौका मिले तो आप किस रूप में अपनी सेवा देना चाहेंगे? फौजी बन करके देश की सेवा करना चाहिए। जैसा पहले आपने बताया कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप शिक्षक बन के भी देश की सेवा कर सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है। फौजी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो सीमा पर लड़ते हैं तो हम अपने घरों में चैन से सोते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश की सेवा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम सीमा पर जाएं, है ना? हम अपने जगह में रह करके काम करके अच्छा काम करके, देश विरोधी काम हमको नहीं करना है, अच्छा काम करना है, लोगों की सेवा करना है, या फिर ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे देश को नुकसान हो।
तो हम किसी भी अच्छे रूप में काम करके, कोई भी अच्छा कार्य करके हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो देश की सेवा करने का जज्बा आपके अंदर है ना? तो हम सभी के अंदर देश की सेवा करने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि इस देश में हम जन्म लिए, इस देश में हम पले बढ़े, यहाँ का भोजन खा करके हम अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर रहे हैं। तो हमें हमेशा अपने देश की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो इसी शब्द के साथ हम लोग आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। किरण को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू किरण।